हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी मैथ्स के लेक्चर नंबर 2 को। यह लेक्चर्स आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी का कंसेप्ट 2 होगा। इससे पहले हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी पे एक और कंसेप्ट को दिया है। अगर उन कंसेप्ट लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। शायद अभी तक आपके लिए प्लेलिस्ट नहीं बनाया गया हो, लेकिन जल्द ही आपके जैसे ही 2-3 लेक्चर होते हैं तो प्लेलिस्ट हम बना देते हैं, क्योंकि एक लेक्चर प्लेलिस्ट में डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो इस कारण से हम एक लेक्चर अभी ये लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा और उसी प्लेलिस्ट में आपके सारे टॉपिक वाइज कह सके आज सारे चैप्टर वाइज आपके लेक्चर्स अपलोडेड कर दिए जाएंगे। ये आपको लेक्चर्स डेफिनेट तौर पे आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें हम इस वीडियो सीरीज में जितने भी आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं उन सभी के कंसेप्ट को बताएंगे और उन सभी के कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको इसमें बताए जाएंगे, ताकि अच्छे खासे कंसेप्ट आपके बन पाए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आपके पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन सभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। सो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम पिछले वीडियोस में बता दें आपको कि कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने वहाँ पे बताया था कि किसी भी पॉइंट पर और किसी भी इंटरवल में हम कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। और उस कंटिन्यूअस फंक्शन में हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया था कि कंटिन्यूटी में अलजेब्रा का क्या मीनिंग होता है, और हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे। इस वीडियो में हमने कहा था आपको कि इस वीडियोज़ में आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस पढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ अच्छे खासे एग्जांपल करवाएंगे जिसमें कि आपका कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंशिबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। कंटिन्यूअस फंक्शन आपने अगर समझ लिया होगा तो ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपको आसान लगेगा। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे और यहाँ से कंसेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर इस बार एग्जाम दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि जब तक कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और देखेंगे कि इतना बच्चों का कहना था कि सर को बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था और इतना टफ क्वेश्चन आने के बावजूद भी कट ऑफ जो इतना हाई गया था आप उसको कंपेरिजन कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो उन क्वेश्चंस को बना पाते हैं अच्छे से, ठीक है, तभी इस प्रकार से कट ऑफ आपका हाई जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर सभी बच्चे कम स्कोर करेंगे तो कभी कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। समझ सकते हैं आप इस बात को। तो चलिए बातें ढेर हो गई, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने पढ़ाई की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पढ़िएगा कि अ फंक्शन एफ विच इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इन इट्स डोमेन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। हमने आपको पहले भी बताया कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करे, वो कंटिन्यूअस ना रहे तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यही लिखा जा रहा है कि ये फंक्शन एफ कोई फंक्शन एफ है जो कि नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए इन इट्स डोमेन, कि अपने डोमेन में किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। द पॉइंट ए इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और जिस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मान लेते हैं कि एक फंक्शन कोई है एफ इक्वल टू या फिर वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक्स इक्वल टू बी पे क्या है आपका ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर मान लेते हैं वो कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे एक फंक्शन दिया जा रहा है 1/x। हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी 1/x का ग्राफ आपको बताया था कि 1/x का ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाता है और ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, ठीक है। वाई और एक्स एक्सिस खींचने के बाद हम क्या करते हैं, दो इसके ग्राफ होते हैं 1/x के, एक ग्राफ इस प्रकार से होता है और दूसरा ग्राफ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और ये जो y/x होता है ये आपका x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे ये क्या है आपका अलग है ग्राफ। यहाँ तो कंटिन्यूअस है, यहाँ तो कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। और आप देखेंगे कि 1/x रहेगा और यहाँ पे आप 0 डालते हैं तो ये क्या होता है आपका इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है, जो कि अनडिफाइंड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका जो ये ग्राफ है 1/x ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। याद रखिए कि x क्या है आपका कंटिन्यूअस है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दे तो ये 1/x हो जाता है, तो ये क्या जाता है आपका डिसकंटिन्यूअस आपका हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, रेसिप्रोकल करने के बाद डिसकंटिन्यूअस आपका ग्राफ हो जाता है। तो 1/x क्या है, ये एक ग्राफ है, ये क्या एक फंक्शन है जो कि क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है,
ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। यदि आपके ऑप्शन या आंसर में कि 1/x कैसा फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और आपको ये भी दे सकता है कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो x इक्वल टू 0 पे यह डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शंस का पूरा क्या होता है, आपका जानकारी होता है, पूरा क्या है तो व्यवरा होता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हो गई। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे, और देन फिर अपने कंसेप्ट एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द डिसकंटिन्यूटी में अराइजेज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। देखिए, कंटिन्यूटी के हमने कंडीशंस बताए थे कि किस कंडीशन में कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, हमने बताया था कि लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स अगर बराबर रहे एफ ऑफ ए के, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूस है। इसको हमने तोड़कर और भी अच्छे तरीके से बताया था कि ये ए माइनस हो जाता है और लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस हो जाता है, और ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए के बराबर हो जाता है। तो ये कंडीशन हमें बताता है कि फंक्शन कैसा है, हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन कंडीशन है किसका, कंटिन्यूस फंक्शन का, समझ रहे हैं। चलिए, ये जो है यहाँ पे लिखा नहीं पाया, चलिए यहाँ लिखते हैं कंडीशन ऑफ, ठीक है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए, तो अब हम जानेंगे कि अब हम जानेंगे कि किस किस कंडीशन में, ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस किस कंडीशन में फंक्शन जो होता है हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द डिसकंटिन्यूटी में अराइजेज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। गिवन सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन से जो डिसकंटिन्यूटी होता है वो अराइजेज हो पाता है। पहला सिचुएशन है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स और बोथ में नॉट एग्जिस्ट, यानी इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करे। एग्जिस्ट करने का मतलब समझ रहे हैं कि किन्हीं एक का वैल्यू अगर इन्फिनिटी को टेंड कर जाए या फिर इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सॉरी, ये लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में यानी कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी जिस पॉइंट पर आपको, थोड़ा गला फंस गया है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, अगर उस पॉइंट पर हमारा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एज वेल एज लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स में एग्जिस्ट, यानी ये दोनों तो एग्जिस्ट करेंगे बट आर अनइक्वल, यानी एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि हमारा जो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है वो क्या है आपका, सॉरी, हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि इफ एफ एक्स एज वेल एज लिमिट x टेंस टू a प्लस एज वेल एज लिमिट एफ एक्स x टेंस टू a माइनस बोथ में एग्जिस्ट, यानी दोनों एग्जिस्ट करेगा बट आइदर ऑफ द टू और बोथ में नॉट बी इक्वल टू एफ है, यानी या तो कोई एक या तो दोनों एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा, तब भी हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा, हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। तो इन तीनों को क्या करते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम पेज बाय पेज लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि क्या हो, परेशानी ना हो बाद में। हमारा पेज स्टार्ट हुआ है यहाँ से, पेज 1, पेज 2, पेज 3। ठीक है, अब चलिए पहले कंडीशंस को हम यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कंडीशंस, वो तो आपके कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट वाइज है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में लिख लेते हैं, मैथमेटिकल भाषा में लिख लेते हैं। जैसे पहला है कि जो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। इसको तो कोई मैथमेटिकल टर्म है नहीं, तो ये लिखेंगे डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, डजंट एग्जिस्ट। चलिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स में एग्जिस्ट बट अनइक्वल, यानी कहने का मतलब है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, तभी कहेंगे फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट में क्या लिखिएगा बताइए, तो तीसरा पॉइंट में लिखेगा कि ये दोनों तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे किसके, एफ ऑफ ए के, यानी कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू a प्लस नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए और लिमिट x टेंस टू a प्लस a माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, और लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस नॉट इक्वल, सॉरी, एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी दोनों कोई भी इक्वल नहीं हो एफ ऑफ ए के।
ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इक्वल भी हो आपस में, लेकिन ये आपके इसके इक्वल ना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर ये क्या है, कोई भी किसी का इक्वल ही ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सभी कंडीशन में हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा। तो ये 3 कंडीशन मेनली, यही 3 क्राइटेरिया देखे जाते हैं आपके डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के। समझ में आ रहा है? अब चलिए, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमें पता चल चुका है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे निकालते हैं, कैसे हम जानेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, किन किन कंडीशंस में हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वीडियोज़ अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो इससे स्लो करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर स्पीड सही है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, आप इसी स्पीड से पढ़ाइए, ठीक है, ताकि क्या हो, आपका सिलेबस जल्दी कवर हो पाए, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हो गई यहाँ पे। अब क्या बच गया हमारे पास, अब बच गया हमारे पास क्या, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। पिछले वीडियोस में हमने कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल दिए थे और इस वीडियो में हम आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल को देने वाले हैं। तो पहला एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वेन एक्स इक्वल टू जीरो। यानी इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, जब एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा तो यह फंक्शन रहेगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो यह फंक्शन रहेगा, और जब आपका एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इतना बड़ा ये जो झंझट है इतना बड़ा, ये जो झंझट है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ दे कि कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो आपको उन्हीं पॉइंट पर चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस पॉइंट पर हमारे फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन को डिफाइन किया गया है, तो हम एक्स इक्वल टू जीरो पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि आइदर माय फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस, या फिर कह सकते हैं आइदर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा कि एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या फिर नहीं कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब चलिए कैसे चेक करेंगे, हमें तो पता है, लेकिन किन किन कंडीशन में हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा ये भी हमें पता है। तो बस हमें अपने प्रोसेस की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे लिमिट, क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट छोटी हमसे यहाँ पे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, एफ ऑफ एक्स। आपने लिमिट अगर पढ़ा होगा तो आपका जो लिमिट का कन्वेंशनल मेथड होता है, यानी प्रॉपर जो मेथड होता है, उस मेथड से लिमिट को कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिमिट लिखते हैं एक्स टेंस टू जीरो माइनस, क्या करते हैं, जीरो माइनस, या फिर एक्स टेंस टू हम क्या करते हैं, एच माइनस कर देते हैं, एच टेंस टू जीरो कर देते हैं, एच टेंस टू जीरो, और एफ ऑफ इसमें से एक्स में से क्या करते हैं, जीरो माइनस एच कर देते हैं, क्या करते हैं, जीरो माइनस एच कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है हमने क्या किया, समझ में आ रहा है आपको, हमने क्या किया कि ये जो आपका एक्स टेंस टू जीरो है, हमने क्या किया, एक्स को माइनस को इधर बुला लिया और इसको क्या किया, इक्वल टू जीरो के बराबर कर दिया, और इसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। तो इसको हमने एच माना था, ये क्या हो गया हमारा इधर, ये आपका एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आप अगर इसको एच मानते हैं, ठीक है, अगर इसको आप एच मानते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आप एक्स को अगर आप जीरो डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो, एच टेंस टू भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे हम क्या करिए, एच टेंस टू जीरो मान लिया हमने, और यहाँ पे जो एक्स के जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स माइनस जीरो या फिर जीरो माइनस एच करके हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जैसे ही हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना रहेगा तो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करते हैं और एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, ये आपको पता है तरीका। फिर क्या करते हैं हम, इसके जो प्रॉपर मेथड होते हैं उस मेथड में क्या करते हैं हम, यहाँ पे एच टेंस टू जीरो लिख देते हैं, या फिर जो भी लिमिट हमारा दिया रहता है वो आपका एच टेंस टू जीरो लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर ये जीरो को टेंड किया हमने तो जीरो माइनस एच, ठीक है। जो भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा तो जीरो माइनस एच लिखेंगे। यदि लिमिट हमें एक्स टेंस टू ए करना था तो क्या लिखते, ए माइनस एच लिखते, क्या लिखते हैं हम, ए माइनस एच लिखते, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो फंक्शन है जीरो माइनस एच, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा है, इसको हम एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच भी लिख सकते हैं, जीरो का कोई मतलब नहीं है तो हम इसको ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इस पूरे वैल्यू को एफ ऑफ माइनस एच को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो लिमिट आपका रहेगा ही, लिमिट तो रहेगा ही, लिमिट एच टेंस टू जीरो तो रहेगा ही। और जैसे कि आपको पता है कि किसी भी फंक्शंस के पावर जीरो जो होता है वो क्या होता है आपका सॉरी या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि ये जो अगर हम यहाँ पे h के जगह पे जीरो पुट करते हैं, यानी यहाँ पे जो हमारा h है इसके जगह पे क्या करते हैं हम जीरो पुट करते हैं, तो देखिएगा ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच, यही ना है।
ठीक है। तो हम इसको 1/e⁻1/h लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे तो 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा पूरा वैल्यू है ये आपका 1/e⁻∞ हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सिंपल इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1/∞ जो होता है वो क्या होता है आपका जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार से इसका वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे कंसेप्ट हमने आपको तुरंत बताया कि e⁻⁻1/h को हम 1/e⁻1/h लिख सकते हैं, ठीक है। इस h के जगह पे क्या करेंगे, हम जीरो पुट करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 को हम इन्फिनिटी कहते हैं, यानी e⁻∞ हो जाएगा। तो e⁻∞ कहने का मतलब सिंपल इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/∞ क्या होता है, हमें जीरो देता है, ठीक है। तो इस कारण से हम इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, जब h टेंस टू जीरो होगा तो हम यहाँ पे इसको जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ऊपर जीरो हो जाएगा तो 0 - 1 और 0 + 1, ये क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब राइट हैंड लिमिट की ओर। देखिए ये हम आपको पहली बार बता रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक समय नहीं देंगे तब तक आप सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो एक बार हम आपको बता देंगे, फिर आप अपने तरीक़ा से इसको बनाइएगा, समझ रहे हैं। चलिए तो अब क्या करने वाले हम इसको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो हमने आपको तरीका बताया है कि ये जो पूरा प्रॉपर मेथड से हम बता रहे हैं, अगर बिना प्रॉपर मेथड से बात करेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है। ये आपका पूरा एकदम कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड है। अगर आपको सिंपल तरीके से हमने जैसे सिखाया था कि आप 0 माइनस रहे या फिर 0 प्लस रहे या फिर a - a+ रहे, तो हम वैल्यू को उसी के आसपास पुट करते हैं, ठीक है। या फिर सेम वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो आप इससे भी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए हम आपको इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ट्रिक के तौर पे जो हम आपको बताए थे उस तरीके से हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप जो मेथड है उसको सीख लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपको हो जाएगा लिमिट, ये आपका हो जाएगा x टेंस टू a+ हो जाएगा, और ये आपका f(x) हो जाएगा, ठीक है। f(x) हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका f(x) हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए और हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू क्या है हमारा, जीरो है, तो ये जीरो ही है, ठीक है। ये जीरो है हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका राइट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं 0 + h करते हैं, जैसे वहाँ पे 0 - h किए थे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 0 + h करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0, और इसको सिंपल हम h भी लिख सकते हैं, या फिर f(h) जो है आपका, ये f तो है ही, f(h) भी लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो ये सिंपल वहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या आपका ये x के जगह पे h पुट करेंगे तो h टेंस टू 0 f(, या फिर e⁻1/h - 1/e⁻1/h + 1, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे अब इसको लिमिट h टेंस टू 0, दोनों साइड e⁻1/h से भाग दे देंगे तो ये आपका 1/e⁻1/h हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 + 1/e⁻1/h, ठीक है। जब h = 0 पुट कर देंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाता है, जैसे कि आपको पता है, और ये 1/∞ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये 1/1 यानी वैल्यू आपका 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपको राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, और आपका f(0) जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये नॉट इक्वल टू किसके है, f(0) के। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन होगा, जो f(x) फंक्शन है, ये क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ पे बताइए, तो x = 0 पे। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, एट x = 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। और हमने चेक करके बता दिया आपको कि कैसे आप डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को चेक करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड होता है, और इसी मेथड से हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा आपका जो हमने तरीका बताया था सिंपल तरीका, उससे बनाकर एक बार देखेंगे कि ये हमारा बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। P5 हो गया, ठीक है, पेज नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल सा बात है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे। हम इतना बड़ा झंझट क्यों करेंगे, हम समझते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 0 पे लेना है, यानी 0 पे लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 0 से यानी 0 से जस्ट पीछे, 0 से जस्ट पीछे लेंगे। देखिए कहने के लिए 0 से जस्ट पीछे लेंगे, लेकिन लेंगे हम क्या, 0 ही। हमने आपको कहा था कि कहने के लिए है कि 0 लेकिन लेंगे हम वही वैल्यू। लेकिन इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 से जस्ट पीछे लेंगे तो वैल्यू तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अगर 0 से जस्ट पीछे लेंगे तो वैल्यू तो हमारा मस्ट भी है कि निगेटिव हो जाएगा। तो लेंगे निगेटिव में ही, लेकिन लेंगे 0,
वैल्यू हमारा निगेटिव ही होगा, लेकिन लेंगे जीरो। तो यहाँ पे हम निगेटिव डाल देंगे और लेंगे जीरो। तो जैसे ही निगेटिव डालेंगे तो देख सकते हैं कि ये वाला हमारा वैल्यू आ जाएगा, और लेंगे जीरो तो यहाँ पे एच की जगह पे अभी भी हम एक्स रहेगा, और एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे, लेकिन निगेटिव में। तो ये निगेटिव में लिखेंगे तो जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा। इस तरीके से जीरो तो अभी भी होगा ना, तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा। उसी प्रकार राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो लेंगे हम कहने के लिए जीरो प्लस ले रहे हैं, ठीक है, कहने के लिए हम क्या करते हैं जीरो प्लस ले रहे हैं, लेकिन लेंगे क्या, हम लेंगे हमेशा जीरो ही, और जीरो प्लस में हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव जब होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से दोनों साइड डिवाइड करेंगे e⁻1/h को, और तब क्या करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव में जीरो डालेंगे। तो पॉजिटिव में जीरो डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये दोनों जीरो जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन से भी आप देखिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बातें थी कन्वेंशनल मेथड की, तो यहाँ पे हमने आपको एक कन्वेंशनल मेथड सिखा दिया है ताकि आपको कभी परेशानी ना हो, ठीक है। तो हमने आपके कंपटीशन के लिए भी आपको जो तरीका होता है उसको भी हमने बताया है, और आपका जो प्रॉपर मेथड होता है उसको भी हमने बताया आपको। दोनों मेथड को लगा के देखिएगा, जब आपसे क्वेश्चंस जो हमने तरीका बताया है उस ट्रिक से क्वेश्चन अगर ना बन पाए तो आप इस तरीका को लगा के, जो कन्वेंशनल मेथड है प्रॉपर, उसको लगा कर देखिएगा, आपको आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। किसी न किसी से आपको आंसर मिल जाएंगे, हालांकि ट्रिक जो है उससे भी आंसर हमेशा आ जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा इनमें से सही नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन को। तो लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। बिल्कुल सही बात है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। आप हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं अदर कुछ तरीका से, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, ये क्या है आपका, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा है कि कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है, ए कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट है ऑप्शन सी में कि ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस e⁻x कंटिन्यूस फॉर ऑल x। सही बात है, ये भी ट्रू है। हमने आपको बताया था कि e⁻x जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने एग्जांपल दिया था sin x cos x और e⁻x y = x, इन सभी फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये ट्रू हो गया। बच गया ऑप्शन बी और सी। कहा जा रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं या फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो फंक्शन ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या आपका फॉल्स है। एक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन एक कंटिन्यूस फंक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज भी डिफरेंशिएबल हो, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक कंटिन्यूस फंक्शन यानी एक कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, यानी एक कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो आपका डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो इस बात को आप ध्यान रखिएगा सॉरी, समझ रहे हैं। तो इस बात को क्या रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि एक कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका आंसर हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम, चलिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं कि ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए एग्जाम्पल 3 है हमारा। एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ f(x) = 2 माइनस क्या है, इफ़ f(x) = 2 माइनस √x + 4 अपॉन sin 2x, x नॉट इक्वल टू 0 इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x = 0, देन f ऑफ 0 इज। कहा जा रहा है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है ये क्या हमारा कंटिन्यूस है, कहाँ पे, x = 0 पे, ठीक है। ये जो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है x = 0 पे। तो आपको बताना है कि f ऑफ 0 जो होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि कंटिन्यूटी का जो क्राइटेरिया होता है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि ये जो लिमिट x टेंस टू कहाँ पे कंटिन्यूस है, 0 पे, तो 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ 0 के बराबर होगा। यदि इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो f ऑफ 0 में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो फाइंड करते हैं। f ऑफ 0 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है हमारा 2 माइनस √x + 4 अपॉन sin 2x, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें 0 पुट करके देखेंगे कि हमारा ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, यानी ये जो
इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट जो होते हैं 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट, उसमें से किन फॉर्मेट में ये आ रहा है। तो यहाँ पर डालेंगे 0, तो रूट फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन साइन 0 0, तो 0/0 यानी 0/0 फॉर्मेट में है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया है, ठीक है, तो आप जाकर उसे जरूर दिखेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल में हम करते क्या है कि ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक हमारा क्या हो, इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0, 2 का तो डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x प्लस 4, ठीक है। और ये आपका साइन 2x का क्या हो जाएगा, आपका साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x इंटू में 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार 0 पुट कर देखते हैं कि अब हमारा कुछ वैल्यू आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जब 0 पुट करेंगे तो ये आपका 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये आपका फिर से 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्या आता है आपका सिंपल 2 आएगा, और यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या आपका cos 2x है, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -1/2 टू 4 4 टू 8, यानी ये आंसर हो जाएगा -1/8। क्या हो जाएगा -1/8 आंसर, देखिए कोई है क्या, ठीक है, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनको हम निकालते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन का क्राइटेरिया पता है, बस उस क्राइटेरिया को डालिए और वहाँ से जो भी वैल्यू कहा जा रहा है उसको फाइंड कीजिए। तो आपको क्या पता चला, आपको f(0) का वैल्यू पता चल गया, जो कि क्या है आपका -1/8 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि लेट f(x) इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 5x, ठीक है। लेट f(x) इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन 5x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या है, k के बराबर है। जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या है आपका k के बराबर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इफ फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और ये जो फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो बताइए कि एक k किसके बराबर है। तो बताइए कि k किसके इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को k के बराबर दिया जा रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो आपका k का वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन में, ठीक है। तो देखिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो हम समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे f(x) जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, f(0) के बराबर हो जाएगा, और ये f(0) यानी x इक्वल टू 0 पे f(0) क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लिमिट, ठीक है, k इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये f(x) जो है वो क्या है आपका साइन पाई एक्स अपॉन 5x, ठीक है, साइन पाई एक्स अपॉन 5x। आपने पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, आपने ये पढ़ा है। हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे इसी फॉर्मेट में लाने का। नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है कि आप इसको लिमिट ये एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी तरीका अपनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम 1/5 को बाहर निकाल देते हैं, और यह क्या हो जाएगा लिमिट लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन पाई एक्स नीचे क्या करेंगे हम पाई एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका पाई से एक ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पाई से पाई कट जाएगा, और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पाई एक्स अपॉन 5x आ जाएगा, ठीक है, पहले की तरह, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या किए, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और काम कर सकते हैं, इस पाई को बाहर ही निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई को हमने क्या किया, बाहर ही निकाल दिया, तो ये आपका हो गया पाई अपॉन 5, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गया कि ये क्या हो गया 1 के बराबर हो गया, तो ये आपका पाई अपॉन 5 इंटू 1 यानी आपका पाई अपॉन 5 हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पाई अपॉन 5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है, इसे पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x माइनस साइन वर्स x अपॉन 2x प्लस tan वर्स x, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, यानी जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का हमें यह डिफिनेशन दिया जा रहा है, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है, अपने प्रत्येक डोमेन के, यानी अपने इसका जो डोमेन होगा, यानी कुछ डोमेन कहने का मतलब ये कुछ पॉइंट के बीच में ये इसका डोमेन लाई करेगा, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट के बीच में ये फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है। तो कहा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ f(0), ठीक है। तो f(0) का वैल्यू क्या होगा,
अब सिंपल सी बात है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कहा जा रहा है ना, और फंक्शन को कहा जा रहा है कि अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा। जब अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा तो ये आपके एक्स इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ ऑफ जीरो को बराबर कर देंगे किसके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इस फंक्शन के। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स के। तो ये क्या है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया जा रहा है आपका, ये आपका 2x है। ठीक है, 2x है माइनस, ठीक है, ये क्या है, 2x माइनस साइन वर्स एक्स अपॉन 2x प्लस टेन वर्स एक्स है। ठीक है, अगर हम इसके वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो एफ ऑफ जीरो मिल जाएगा। अगर फंक्शन की क्या है, अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, तो ये एफ ऑफ जीरो पे भी यानी एक्स इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हम इसको हमने ऐसा किया। अब देखेंगे कि ये किस फॉर्मेट में है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी क्या हो जाएगा 0.0। ये क्या है, 0.0 का फॉर्मेट है, यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल को। एल हॉस्पिटल रूल हमें कहता क्या है कि हम तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर नीचे जब तक हमारा क्या हो, इंडिटरमिनेट फॉर्मेट भाग ना जाए। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये इसका भी 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये 2 माइनस ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट पता हो चुका है, एक बार आप सारे क्वेश्चंस को बना पाइएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं सीखा है तो जाकर सभी वीडियोस को देखें। 2 वीडियोस हमने डाले हैं कंटिन्यूटी पे, दोनों वीडियोस को, पिछले एक वीडियोस को और इस वीडियोस को भी आप देखिए अच्छे से, ताकि आपके सारे जो कंटिन्यूटी के आपके जो भी कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ पाए और आप क्वेश्चंस को बना पाए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है इतना बड़ा। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, तो आपसे के का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के तौर पे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बनाइएगा और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और बिल्कुल बनाइएगा ताकि हमें पता चल सके कि हम पढ़ाएं आपको जो भी चीज़, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ पाया है और आपने यहाँ से अच्छे से कंसेप्ट को सीखा है। ठीक है, जो भी बुक्स है आप उसको बनाते रहिए ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे खासे बिल्डअप हो जाए। याद रखिएगा, यदि आप इन सभी लेक्चर्स हमारे बताए गए सभी कोस्ट गार्ड के लेक्चर्स को आप देख लेते हैं तो डेफिनेट तौर पर कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में आप अच्छे स्कोर कर पाइएगा। और साथ ही साथ जो भी आपके एग्जामिनेशन है, जैसे कि नेवी AA SSR, इसमें भी मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, NDA में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, इन सभी में ये सभी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।